एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। यू नो व्हाट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग? कंपाउंडिंग इफेक्ट। आइंस्टाइन सेज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप दो उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म 4 महीने में, दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज़ के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं, 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहाँ बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहाँ से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। उसमें उन्होंने क्या किया होता, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहाँ बैठा हुआ जीरो गिन रहा था, 1 2 3 4 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हज़ार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और वो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली। मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं? मैं क्यों नहीं कर सकता? अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है। मैं भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे ये 2 वर्ड्स आए मेरी लाइफ में, जैसे ही अंदर तक मैंने मान लिया कि सब कुछ आसान है, तो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जहां पहले मैं बोलता था कि अरे मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया अरे अब आप देखो मैं क्या करता हूं। अरे 2-2 लाख के चेक तो ऐसे ले आऊंगा, कंपनियां खड़ी कर दूंगा, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और सब बोलने लग गए थे कि संदीप तो पागल हो गया है। अब ये एक बहुत मजेदार पॉइंट है, जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। से बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, फिर और बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं जवाब देता हूं इसका दूसरा। मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें। Why not network marketing? I replied, why not network marketing? मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, किसी बहुत बढ़िया बैंक में जॉब करता है, करीब 1.5 करोड़ का पैकेज है उसका। 1.5 करोड़ का पैकेज का मतलब करीब 12 लाख रुपए वो महीने का सैलरी है उसका। और 12 लाख रुपए का सैलरी इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ गुड अमाउंट। तो वो जब तक मुझसे नहीं मिलता बहुत सुखी रहता है, खुश रहता है। जब जब मुझसे मिलता है वो उदास होकर जाता है मुझसे। तो he was coming from Singapore, called me, कहां है? तो मैंने बोला मैं नॉर्मली मैं घर पे ही होता हूं क्योंकि मेरे पास कुछ, मतलब सर्दी में क्या जाएगा आदमी। अब मुझे लोगों ने बोला आज सर्दी क्या करेगा, मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा, रजाई में से अंगूठा बाहर निकालूंगा, टेम्परेचर चेक करूंगा, ज्यादा ठंडा होगा तो वापस ले आऊंगा, सो जाऊंगा, और क्या करना है। अंगूठा देखेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, नहीं होगा तो वापस। अबे कोई नौकरी थोड़ी कर रहे हैं जो जाना ही है मफलर बांध के। तो मैं बोलता हूं व्हाई नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। तो उसका वो सिंगापुर से आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे T3 उसने बोला कहां है? तो मैंने बोला घर पे हूं। उसने बोला तू वहां जा, विवांता पियेंगे। तो मैंने कहा देख मैं तो पिता नहीं कर रहा, तो कंपनी दे दे, आ जा। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला चल उसको काम मिल जाता है इसी बहाने। मतलब उसके पास कोई काम नहीं होता, वो भी सोचता है साला क्या क्यों रखा है इसने मुझे। इस दुनिया में सबसे खुश ड्राइवर मेरा है,
7 दिन में 2 दिन काम होता है, 5 दिन छुट्टी उसकी। तो मैंने उसको बोला चल दीपक चले, तो हम लोग ताज विमानता चले गए। तो इतना वो भी कैब पकड़ के आ गया। तो उसने ऑर्डर किया अपना पीने के लिए, मैं नॉर्मल जूस पीने लग गया। तो जब उसने 3-4 लगा लिए तो उसको चढ़ गई। बोला तू बहुत चौधरी आजकल। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, क्या गलती कर दी, तेरे बड़े चर्चे हैं, तू आजकल बहुत नेट मार्केटिंग करता है, टाइम मल्टीप्लिकेशन की बातें करता रहता है, कह रहा नौकरियां छोड़वा दो, नौकरी वाले गधे हैं, पागल है हम। अरे मैंने कहा भाई मैंने क्या गलती कर दी, क्या फर्क है नौकरी में और तेरे धंधे में, साले जितने पैसे तू कमाता है हम भी कमा रहे हैं, तू भी क्लास चलाता है हम भी क्लास चला रहे हैं, क्या फर्क है। मैंने कहा भाई क्या गलती होगी, मैंने कहा तू जा अपना घर, मैं भी अच्छा उनको क्या है, जो हमारा पुराना कॉलेज स्कूल का जो ग्रुप होते हैं आजकल व्हाट्सएप के ना, तो उसमें सब चर्चे रहते हैं कि ये लौंडा कुछ कर रहा है ना, 5-5 हजार लोगों से बात कर रहा है, तो चर्चे तो रहते हैं आपस में। आजकल मैं बहुत सारे आधे हिंदुस्तान का कजन हूं, चाचा जी का बेटा हो गया, मुझे चाचा जी के मिले थे आपके। अरे मैंने कहा मेरे चाचा जी एक ही है, मेरे घर में रहते हैं और कौन से, तो हो जाता है ना, दोस्ती निकाल लेते हैं फिर लोग। तो आजकल तू बहुत चर्चा में है, आजकल तेरे बड़े चर्चे हैं, यूट्यूब छाया हुआ है, तू बहुत चौधरी है, साले हम पागल है नौकरी करते हैं, क्या फर्क है तेरे काम में और। मैंने कहा यार रहने दे, अभी तूने इनटेक ज्यादा कर लिया है, फिर कभी और चर्चा करेंगे। उसने बोला आज जब तक बताएगा नहीं साले तेरे को मैं। तो मैंने उसको बोला पहला फर्क यह है भाटिया कि तू मर्सिडीज मेंटेन करने के लिए नौकरी कर रहा है, मैं मर्सिडीज अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा हूं। दूसरा फर्क यह है मिस्टर भाटिया कि भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए तो तेरे घर में ये 1.5 करोड़ का सैलरी कभी क्रेडिट नहीं होगा, और भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घर में जो 2 करोड़ रुपए का पर एनम इनकम आता है वो जिंदगी भर क्रेडिट होता रहेगा, क्योंकि मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे भी काम करेंगे। और तीसरा फर्क यह है, तू अभी सिंगापुर से वापस आया है, अब एक काम करते हैं हम दोनों एयरपोर्ट चलते हैं और 3 महीने की छुट्टी पे मॉरिशस जाते हैं। तू नहीं जा सकता, मैं जा सकता हूं, यह फर्क है। एक बच्चे का कॉन्फिडेंस उसकी माँ के कॉन्फिडेंस से ज्यादा नहीं होता है। एक बच्चे की सेल्फ एस्टीम अपनी माँ की सेल्फ एस्टीम से ज्यादा नहीं होती है। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी अच्छी निकले तो जो उसकी माँ है ना, उस माँ को एजुकेट कीजिए, उस माँ को ये प्लेटफॉर्म दीजिए जिससे वो तरक्की कर सके, वो अपने अंदर के सपनों को पूरा कर सके, वो अपने आप को शीशे में जब देखे तो अपने आप को प्यार कर सके, अपना खुद का एक पहचान बना सके। वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग। हम बात करते हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग, जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा बिजनेस किया, बहुत अच्छी नौकरी करी, हमें बड़ा किया, पाला पोसा, और आज जब वो बिस्तर पर पहुंच गए हैं, आज किसी कारण से वो एक्शन में नहीं है, आज वो रिटायर हो गए, आज उन्होंने शॉप पे जाना बंद कर दिया है। आप भले उन्हें अच्छे से अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आप उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वो परेशान है क्योंकि उनको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं समझ में आती। उन्हें समझ में नहीं आता मैं जिंदा क्यों हूं। पर अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी इंसान करता है, आप काम करते हो, इनकम आने लगती है। जब आप बूढ़े हो जाते हो, जब आपकी इनकम आनी बंद भी हो जाती है, मतलब जब आपका काम करना बंद हो जाता है, आपकी बाकी की सारी इनकम आनी बंद भी हो जाती है ना, नेटवर्क मार्केटिंग से इनकम भी आती रहती है और बुलावे भी आते रहते हैं। यहाँ आइए हम आपको माला पहनाएंगे, यहाँ आइए आपके माला पहनाएंगे। मेरी सासू माँ घर में है, 75 साल की हैं, 18 लाख रुपया महीना कमाती हैं। आप समझ सकते हैं वो क्या वर्थ फील करती होंगी जब वो उस कुर्सी पर बैठी होती होंगी, जब वो ये सामान लाना है, ये सामान लाना है, आज ये खाना बनाना है, ये खाना बनाना है, जब वो ये सब बातें करती होंगी। आप समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ने उनकी उम्र को कितना लंबा किया है, उनकी सेहत को कितना अच्छा किया है। वो जो सेल्फ वर्थ वो महसूस करती है, हमारा हक बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने घर में हर किसी को ये सेल्फ वर्थ दें। फिर बात आती है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। स्किल इंडिया बनाना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग देगा। नेटवर्क मार्केटिंग वो स्किल्स जो आपने आज तक किसी चैप्टर में पढ़ी ही नहीं होंगी, वो रेजिलेंस, वो पेशेंस, वो विजुअलाइजेशन जिसको थ्योरी में सिखाना असंभव है। नेटवर्क मार्केटिंग वो स्किल्स आप में इनबिल्ट करता चला जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस ही ये है कि ये सारी की सारी स्किल्स जो है वो आप में इनबिल्ट आती चली जाएंगी। स्किल इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, प्राउड ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट करना है। अगर देश को सचमुच गर्व कराना है तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। और सबसे बड़ी बात, देश को फिर से अगर सोने की चिड़िया बनाना हो,
अगर देश को बिजनेस करना सिखाना हो, थ्योरी में बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता। बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी एमबीए कराता है ना, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। टारगेट क्या देते हैं? हम आपको बड़ी से बड़ी कंपनी में नौकरी लगा देंगे। कोई इंस्टीट्यूट नहीं कहता कि आप हमारे साथ एमबीए करो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करो, हम आपका बिजनेस खुलवा देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग कहता है। कहने की जरूरत नहीं है, जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया वो कुछ भी कर सकता है। हमारी कुर्सी पे हमारी कंपनी का पियोन भी बैठा होता है और हमारी कंपनी का एमडी भी बैठा होता है। तो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर देश को सचमुच सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो, अगर देश में छोटे करोड़ों लघु उद्योग खुलवाना चाहते हो, अगर देश में एंटरप्रेन्योरशिप डालना चाहते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझना है, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आगे जाना है। और सबसे बड़ी बात, अगर खुद से प्यार करना है, अगर आप सचमुच खुद पे नाज करना चाहते हो, अगर खुद पे गर्व करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ खास कर गए, बन गए, अगर आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, ये फीलिंग आप लाना चाहते हो, तो है वाई नेटवर्क मार्केटिंग। वो है जवाब वाई नेटवर्क मार्केटिंग का। दोस्तों, वाई नेटवर्क मार्केटिंग तो आपने बहुत सुना, पर आपके किसी काम का नहीं आएगा अगर आपके पास आपका वाई नहीं होगा। डिसाइड कीजिए कि जितनी भी बातें मैंने बताई उसमें से कौन सा वाई है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का वाई जिनको समझ में आ गया वो ये सब पा ही नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। हम जो आपको कहना चाहेंगे, आप यदि कंपेयर करोगे ग्लोबली, आप देखोगे यूएसए होल वर्ल्ड में इज अबाउट 18% डायरेक्ट सेलिंग का सेगमेंट यूएसए में है। यू सी, चाइना फॉर एग्जाम्पल 15% ग्लोबल। हाँ, इंडिया तो 1% में भी नहीं है। ट्रू सर, बिल्कुल सही है सर। तो आप सोचिए कितने हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है। तो कितना टाइम लगेगा सर जब हम 1% में पहुंचेंगे, फिर 2 और 3%? देखिए, ये तो हम आप लोगों को यही बताना चाहेंगे, और आपके थ्रू से आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं देश में, राइट सर, जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं, राइट, आप केवल फोकस ये कीजिए कि हम अपने बिजनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं। हाँ, आप ये मत फोकस कीजिए कि हम कैसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाएं। राइट, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग फ्यूचर। राइट, आपको ये सोचना होगा कि हम तो शुरू कर दिए, हाँ, हमारे सारे परिवार के लोग, सारे मेरे जितने कम्युनिटी के लोग, हमारे सारे जितने कॉन्टेक्ट्स में हैं, Right. सारे लोग कैसे डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ सकता है, मतलब पूरे जोश के साथ में इसको करना है, और सच्चाई के साथ, सच्चाई, विद अ लॉन्ग टर्म व्यू। ये नहीं कि हम तुरंत कैसे कमाएं पैसे, फुर्ती वाला काम नहीं, नहीं, आज ज्वाइन किया और कल को नहीं, और वो भी नहीं है कि हम जल्दी से कुछ प्रॉफिट कमा लें और हम फिर एग्जिट कर जाएं। Right. ये भी नहीं होना चाहिए। राइट, यू सी, डायरेक्ट सेलिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। राइट, ये एक रिलेशनशिप के ऊपर है। राइट सर, ट्रू सर। और हम ये कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, आपके जितने मतलब लोग कनेक्टेड है डायरेक्ट सेलिंग के साथ, बहुत ज़बरदस्त स्कोप है इन फ्यूचर। यही एक बिजनेस है जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि बी जॉब क्रिएटर्स, नॉट जॉब सीकर्स। आपके डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली इस स्लोगन को ट्रू रूप से अपनाया है। थैंक यू सो मच सर। thank you. बहुत सारी जानकारियां आपने दी। बिजोन मिश्रा जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारे बीच में थे। बहुत सारी जानकारियां हमने सर से प्राप्त की। को बढ़ाते हैं और विकसित करते हैं। मेरे साथ दोहराओ, आपको काफी देर हो गई, मैं चल रहा हूं अकेला। खुश नसीब लोग नेटवर्क को बढ़ाते हैं और डेवलप करते हैं। नेटवर्क को बढ़ाते हैं और विकसित करते हैं। जो लोग जीवन में अमीर और कामयाब बने हैं, उनके पीछे एक ताकत है, लाखों लोगों का नेटवर्क बना के रखते हैं। टाटा के पास 12 लाख लोग हैं, रिलायंस के पास 14 लाख लोग हैं, बाबा रामदेव के पास 5 करोड़ लोग हैं जो सुबह ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 फेंकते हैं। ये कौन है? ये नेटवर्क है। बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, आपके पास, समाजवादी पार्टी BSP के पास नेटवर्क है। धोनी के पास, विराट कोहली के पास नेटवर्क है। अमिताभ बच्चन के पास नेटवर्क है। इस दुनिया का कोई भी अमीर और कामयाब इंसान जिन्हें लोग सौभाग्यशाली कहते हैं, उनको जाकर तो देखो, पूरा जीवन लगा दिया लोगों को बनाने में, लोगों से मिलने में, लोगों से रिश्ते मेंटेन रखने में, लोगों को डेवलप करने में, उनकी हेल्प करने में, नेटवर्क बनाने में मदद कर दिया।
नेटवर्क पे एनर्जी लगाते हैं। धीरू भाई अंबानी के पास एक लड़का आया जो जनरल मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसके भाव इतने बढ़े हुए थे क्योंकि वो बापू था। उसकी इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त थी, जबरदस्त इंटेलिजेंस थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी का नेटवर्क बहुत बड़ा था। धीरू भाई अंबानी के पास कोई भी आदमी आता था, उससे पहले उसकी सूचना और उसका बायोडेटा पूरा आ जाता था। तो उसने जब अपनी भारी भारी बातें बताई तो धीरू भाई अंबानी को समझ में आ गया इसका थोड़ा सा लग रहा है एटीट्यूड ज्यादा ही है, ये नौकरी नहीं करेगा। कोई बात नहीं। सारी बातों के बाद धीरू भाई अंबानी ने उससे लास्ट में पूछा, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? धीरू भाई अंबानी ने उससे बोला, आपके पिताजी की तबीयत अब कैसी है? पिघल गया रे, पानी पानी हो गया। अरे बाप रे, इतने बड़े आदमी को मेरे पिताजी की तबीयत 1 महीने पहले खराब हुई है, ये बात पता है। और जो आदमी उनकी कंपनी को बहुत आगे लेके गया, जो भविष्य में उस कंपनी का निर्धारण करता, वो वही लड़का था जो नौकरी नहीं ले रहा था। लेकिन धीरू भाई अंबानी की एक छोटी सी चिंता ने कि मेरे पास जो इंसान आएगा पहले मेरे नेटवर्क के द्वारा मुझे उस तक की जानकारी रहे, उसकी चिंता करते थे। इसलिए धीरू भाई अंबानी बने। लोग कहते हैं भाग्यशाली था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला आदमी कितना सौभाग्यशाली हो सकता है? इतना भी हो सकता है क्या कि दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाए वो आदमी? ये कब होता है? जब आप अपने भाग्य के लिए निर्माण खुद करते हो, आप अपने जीवन में नेटवर्क बनाते हो। खुशकिस्मत लोगों को नेटवर्क बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनको विकसित करते हैं। देने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद एक चीज मैं आपको दावे से बोल सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये मॉडल है ना, डायरेक्ट सेलिंग का जो ये मॉडल है, इस ब्रह्मांड के इतिहास में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दिस इज द फाइनेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मॉडल। इक्वल अपॉर्चुनिटी है ये सबके लिए। आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, प्रोफेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, डिग्रीज क्या है आपके पास, कौन से शहर में बिलोंग करते हैं, कौन से प्रोफेशन में है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, किसी चीज से नहीं फर्क पड़ता है। दिस इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी जो हर इंसान को आम से खास बना सकती है। और इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस के बारे में सिर्फ 2 मिनट में समझाऊंगा। यस, 2 मिनट में समझिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, 2 मिनट में समझाइए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और आगे बढ़ते चले जाइए। हाय, दिस इज दीपक बजाज, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर, डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनर, स्पीकर एंड कोच। हम में से अधिकांश लोगों के पास पैसा कमाने के लिए 2 ऑप्शन है। नंबर 1 इज जॉब एंड नंबर 2 इज ऑन बिजनेस। या तो आप नौकरी कर लें या फिर आप खुद का बिजनेस कर लें। अगर आप खुद का कोई भी बिजनेस शुरू करने जाएंगे ना, आपको ये सारी चीजें चाहिए। यू नीड इन्वेस्टमेंट, ये सबसे पहली जरूरत है। आपको पूंजी चाहिए। आपके पास एक प्लेस ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो शोरूम है, कोई ना कोई एक प्लेस ऑफ ऑपरेशन चाहिए। आपको लोग चाहिए, मैन पावर, स्टाफ चाहिए। अगर आप फिजिकल गुड्स में डील करते हैं तो आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए। फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल चाहिए अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और बहुत सारे लोग ना ये 6 चीजों का अरेंजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद भी काम नहीं बनेगा और ये सारी की सारी बेकार है अगर 7वीं चीज नहीं हो, दैट इज सेल्स। अगर आप प्रोडक्ट्स की सेल, सर्विसेज की सेल नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीजें बेकार हैं। और अक्सर लोग इन 6 चीजों के बीच में इतने उलझ के रह जाते हैं कि वो 7वीं चीज पे ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं। 7वीं चीज यानी कि सेल्स पे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल एग्जैक्टली सेम मॉडल है। यहां पे भी आपको कामयाबी के लिए 7 चीजें चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है, कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पहली 6 एक्टिविटीज कर देती है, आप सिर्फ 7वीं करते हैं। प्लेस ऑफ ऑपरेशन, वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें कौन करेगा? कंपनी करती है। और आप क्या करेंगे? आप सिर्फ सेल करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्योर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। जैसे बाकी सारी कंपनीज में प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वैसे यहां भी होते हैं। चाहे आप नेस्ले ले लें, चाहे आप डेल ले लें, चाहे आप सोनी ले लें, चाहे आप हीरो होंडा ले लें, या कोई भी ब्रांड ले लें, बाकी सब जगह पे जैसे प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर होता है थ्रू डिफरेंट चैनल पार्टनर्स, यहां पे भी वैसे ही होता है। जेन्युइन प्रोडक्ट्स आर मूव्ड एंड कमीशंस आर पेड व्हेन ऑन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। और आपकी 100% ताकत किस चीज पे लगी है? सिर्फ सेल्स करने पे। इसके लिए आपके कामयाबी के चांस ज्यादा हैं। और एक और मजे की चीज जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग देती है वो क्या है? अगर आपने अपना शोरूम खोल भी लिया, अपनी दुकान खोल भी ली, वहां पे आप अकेले सामान बेचते रहेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता है, एक मास्टर फ्रेंचाइजर बनने की अपॉर्चुनिटी देता है। ना सिर्फ आप खुद डायरेक्टली अकेले सामान को बेचेंगे, आप कुछ और लोगों को पार्टनर भी बना सकते हैं जो आपके साथ इन प्रोडक्ट्स की सेल करेंगे। लेकिन पार्टनर बनाना काफी नहीं है। आपके क्या क्या रोल होंगे पार्टनर्स बनाने में? यू अपॉइंट पीपल, देन यू मोटिवेट देम, देन यू ट्रेन देम, देन यू ग्रूम देम, राइट? यू इंस्पायर देम, यू एक्टिवेट दोस पीपल। और जब वो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि आपने ये सारे काम किए थे, इसके लिए आपको भी उनकी सेल का कुछ परसेंटेज मिल जाता है। इट्स वेरी सिंपल। सो ना सिर्फ आप डायरेक्टली बेचेंगे, बल्कि आप बनाएंगे एक टीम ऑफ मोटिवेटेड, एम्पावर्ड,
ट्रेन्ड एक्टिव एसोसिएट्स, और अगर आप इसको ठीक तरीके से कर गए, प्रोफेशनली एक सिस्टम की तरह कर गए, देन यू कैन अर्न पैसिव इनकम ऑल्सो इन दिस बिजनेस। इट्स अ वेरी सिंपल बिजनेस। अधिकांश लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं ना, वो सच नहीं है, ये उनकी राय है। इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स देयर ओपिनियन। और वो लोग जो जिंदगी में टॉप पे जाते हैं ना, वो अपने जिंदगी के डिसीजन लोगों की राय के हिसाब से नहीं लेते हैं, वो लेते हैं सच के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से। ये बिजनेस शुरू हुआ था करीब 1940-1950 के बीच में। दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया में आया था 1996-98 के आसपास में, और अभी आंकड़े ये बोलते हैं 2025 आते तक ये बिजनेस 64,500 करोड़ का सालाना कारोबार करेगा हिंदुस्तान में। 1,80,00,000 से ज्यादा इंडियंस आर एक्सपेक्टेड टू बी इन दिस बिजनेस बाय 2025 माय डियर फ्रेंड्स। तो कमाल का बिजनेस है। मैं आपको आसमान की ऊंचाइयां छूते हुए देखना चाहता हूं। कीप शाइनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आप कुछ भी कर रहे हैं, हर इंसान एक एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। वो चाहता है कि मुझे महीने का कहीं से भी 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी आपका एक लेवल है, उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए महीने की। कोई भी इंसान एक्स्ट्रा इनकम के लिए मना नहीं करेगा। और एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि यहाँ पे काम करके आप महीने की, हर महीने जैसे आपको सैलरी आती है, जैसे आपको इनकम आती है, उसी तरीके से आप हर महीने की एक एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार के साथ। इसके साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी खासियत जो नेटवर्क मार्केटिंग की है, वो ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम बिल्ड नहीं कर रहे, आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, बल्कि आप एक अलग से बिजनेस क्रिएट कर रहे हो। यहां पे यू ओन अ बिजनेस, आपके पास अपना एक व्यापार है। आप सोचो कि व्यापार में तो बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, ऑफिस लेने पड़ते हैं, एम्प्लॉयज को रखना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब नहीं करना होता, बट फिर भी एक बिजनेस होता है। क्योंकि जैसे कि एक ऑफिस होता है, लोग काम करते हैं, माल बिकता है, पैसे आते हैं, सेम यहां पर भी होता है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, लोगों को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपके पास आपका एक व्यापार है। व्यापार का मतलब होता है कि आप काम करो या ना करो, काम चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, और वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। दिस इज अ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग सबको करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है पैसिव इनकम। अभी तक हो सकता है आपको पैसिव इनकम के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, बट मैं आपको बताता हूं कि मेजरली 2 तरह की इनकम होती है। एक होती है एक्टिव, कि खुद काम करके पैसे कमाना। एक इंसान जो नौकरी पर जाता है, वो खुद काम करके पैसे कमाता है। एक छोटा व्यापारी दुकान पे बैठता है, गल्ले पे बैठता है, खुद काम करता है, पैसे कमाता है। बट पैसिव इनकम होती है कि जी हम काम करें या ना करें, पैसे आते रहें। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार सिस्टम बिल्ड हो जाए, टीम क्रिएट हो जाए, फिर काम करो या ना करो, घूमने जाओ, आप वेकेशंस पे जाओ, आप लेमनेड पियो एक बीच पे बैठ के, आप जो मर्जी करो, पैसे आते रहेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में एक बार टीम क्रिएट हो जाती है, फिर टीम काम करती है आपके लिए नहीं, अपने लिए। वो अपने लिए काम करती है और वो मल्टीप्लाई करती है, और उसका एक परसेंटेज, एक आपको हिस्सा मिलता है, जिसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। काम करो या ना करो, पैसे आते हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो 90% लोगों के लिए तो कोई काम ही नहीं है, ना होना है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सर 3% से कम लोग हैं जो आईटीआर भर रहे हैं, तो कितने लोगों का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग में जॉब खत्म हो रही है, सर्विस में जॉब खत्म हो रही है, एग्रीकल्चर में जरूरत नहीं रही है अब 90% लोगों की। और लास्ट हमारा डिफेंस सेक्टर आया था, डिफेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि डिफेंस से लोगों को निकाला जाएगा। लोगों ने बड़ा बोला कभी नहीं निकाला जाएगा, डिफेंस की तो सरकारी जॉब होती है। सर उसके 20-22 दिन के बाद एक आर्टिकल आ गया था 1,35,000 लोगों को निकालेंगे। प्रैक्टिकल यही है सर। आपको पता है आज हमारे यहाँ की आर्मी को अगर 80% हम खत्म कम कर दे, 80% अगर हमारी आर्मी निकाल दे हम, तो हमारे पास इतना पैसा बच जाएगा कि हमारी 20% आर्मी को हम वो रिसोर्सेज दे सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे सुपर मतलब एक तरीके से मतलब आर्मी बन जाएगी, मतलब सबसे ज्यादा बेहतरीन एडवांस लेवल के उनके पास वेपन्स होंगे। बट ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि 80 को निकालेंगे तो जिन्होंने वहां बंदूक कर रखी है वो यहां कर लेंगे कैसे निकाल रहे हो? तो हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके निकाल रहे हैं। और आर्मी ने बोला 1,35,000 को निकाल रही है, धीरे धीरे करके उनको निकालना पड़ेगा। 80% लोगों को आर्मी से भी निकालना पड़ेगा सर, क्योंकि इंसान है ना, मर जाता है। और ये सारी की सारी जो सारी के सारे जो क्षेत्र हैं ये डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आ सकते हैं, आना ही पड़ेगा। कोई और सेक्टर नहीं है ना, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर और ये आपका डिफेंस या कोई भी आप सेक्टर ले लो, हर जगह टेक्नोलॉजी लोगों को निकाल रही है। इकलौता ऐसा सेक्टर है जो बाहें फैला के खड़ा है। किसी भी सेक्टर के हो आप, ना आपकी पढ़ाई लिखाई से मतलब, अनपढ़ भी आ सकता है, पढ़ा लिखा भी आ सकता है, लेडीज भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बुजुर्ग भी आ सकते हैं। हर सेक्टर को ये बाहें फैला के खड़ा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। मतलब डायरेक्ट सेलर्स आज का इंटरव्यू देख के बड़े एक्साइटेड हो जाएं कि हमारे पास में बहुत सारा स्कोप है, बहुत सारे लोग
आने वाले हैं? सर बहुत ही ज्यादा स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग ही मैं हमेशा से बोलता हूं कि वो बच्चा है जो आने वाले टाइम में इस पूरे के पूरे देश का भार संभालेगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मेरा कंसर्न भी हो जाता है, क्यों मैं सोच चैनल पे हम ट्राई करते हैं, हमारा पूरा का पूरा रहता है मेन चीज कि एजुकेट करें, और क्यों हमें मतलब कंपनीज को भी एक्सपोज करना पड़ता है, क्योंकि सर हमारा यूथ जा रहा है, सर हमारा देश नेशन हमारा बिल्ड हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। हम इस 90% जो नेशन बिल्डिंग के लिए जो यूथ जा रहा है, इसको हम गलत डायरेक्शन में कैसे जाने दें सर? कैसे हम अपनी आंखें बंद कर ले, कैसे हम ना बोले? तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की काम है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर डायरेक्ट सेलर को कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री जो उन्होंने चूज की है वो ऐसे टाइम पे चूज की है कि उनका जो फ्यूचर है वो 100% प्रोटेक्टेड है, 100% सेफ है। हर किसी को, आज आप लोग चॉइस के साथ आए हो, जो नहीं आ रहे उनको मजबूरी में आना पड़ेगा, बट आना हर किसी को पड़ेगा सर, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसलिए हर किसी को डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए और एजुकेट होकर करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आपने बहुत विस्तार से बताया सर, और ये जो लॉजिक्स आपने दिए इसको कोई झुठला नहीं सकता, बहुत डिटेल आपने जानकारी दी, और इसी प्रकार से आप एजुकेट करते रहिए अपने। उसमें से एक का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक का जरूर दूंगा। आप जानना चाहेंगे वो 2 सवाल क्या है? तो पहला सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, जी आप इतने पैसों को करते क्या हो? तो ये सवाल का जवाब तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। वो आप मैडम से पूछ सकते हैं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा कि इतना पैसा कमाया कैसे जाए, और आपके लिए इंपॉर्टेंट वही है। तो आप जानना चाहेंगे? चलिए गुड, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो पैसे कमाने के लिए नहीं है, वो दौलत कमाने के लिए है। पैसे तो देखिए हर कोई कमाता है, कोई नौकरी करता है, कोई अपना व्यापार करता है, बिजनेस करता है, वो भी अपना घर चलाता है, वो भी पैसे कमा रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस पैसे कमाने का नहीं, दौलत क्रिएट करने का है, वेल्थ क्रिएट करने का है, यानी बड़े पैसे